डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे बिजनेस स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 2, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत की प्रगति का धीमी गति का प्रमुख कारण है। भारत के प्रगति के धीमी गति का प्रमुख कारण है क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन दिया है एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैन पावर, रिसोर्सेज, ये सभी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का इफ़िशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि अगर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट भारत में होता तो भारत एक विकसित राष्ट्र होता और ये फास्ट ग्रो करता, लेकिन इफ़िशिएंट मैनेजमेंट की कमी है, जिसके कारण भारत की प्रगति धीमी गति से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है। ऑप्शन ए सेटिस्फाई एम्प्लॉई, लार्ज कैपिटल, बिग मार्केट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा अत्यधिक पूंजी, लार्ज कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध डॉट डॉट है। ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी कला एवं विज्ञान दोनों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य के घंटे में, वैज्ञानिक प्रबंध के श्रमिकों के कार्य के घंटों में, ऑप्शन ए घंटों में होती है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर वैज्ञानिक प्रबंध हम यूज करते हैं तो जो वर्किंग आवर है उसमें डिक्रीजमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर F.W. टेलर। F.W. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन 7, हैंडी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है 14। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत है? ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा व्यवहारिक सिद्धांत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर व्यवहारिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है मेंटल डिवेल्यूएशन, मानसिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के पारिश्रमिक में डॉट 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 होती है वृद्धि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, रहत्या प्रोत्साहन, पद सुरक्षा, कर्मचारी भागीदार। कर्मचारी भागीदार इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कार्य करते हुए अंततः क्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन होगा इसका, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है किसी भी संगठन में, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रबंध की सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव के आधार पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्रबंधकों के अनुभव के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, फ्लेक्सिबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है।
ऑप्शन ए प्रबंधकों की संख्या, ऑप्शन बी एक प्रबंधक की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्ति दी गई है, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है? निम्न में से कौन से संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है? कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक संगठन का नियंत्रण कार्य है, एक संगठन का नियंत्रण कार्य है, एक संगठन का नियंत्रण कार्य है आगे देखना, पीछे देखना, आगे साथ ही साथ पीछे देखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ओटीसी का प्रारंभ किस तर्ज पे हुआ था? ओटीसी का प्रारंभ किस तर्ज पे हुआ था? नैस्डैक के तौर पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विपणन अवधारणा का महत्व है, विपणन अवधारणा का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 19, ए समाज के प्रति, बी उपभोक्ता के लिए, सी उत्पादक के लिए, इनमें से तीनों के लिए। ऑप्शन डी इनमें से तीनों के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन तीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु है। संगठनात्मक नीतियाँ, उपयुक्त चयन प्रक्रिया में अभाव। ऑप्शन सी निम्न श्रेणी की तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेत सुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। प्रेत सुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन ए कम लाभांश, पे लोअर डिविडेंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वित्तीय उत्तोलक अनुकूल कहलाता है यदि फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। ऑप्शन नंबर ए ऋणों की लागत से निवेश पर आय कम होती है, निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। फाइनेंशियल लीवरेज उस समय फेवरेबल कहलाता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो। 23, ऊंचा ऋण क्षमता अनुपात, ऋण डिवाइडिंग क्षमता परिणाम में होता है। ए लोअर फाइनेंशियल रिस्क, बी हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, सी हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। सी इज द राइट आंसर, हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उच्च स्तरीय कार्यशील पूंजी का सामान्य परिणाम होता है। ऑप्शन ए उच्चतम चालू अनुपात, उच्चतम जोखिम तथा उच्च लाभ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, चालू संपत्तियों वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती हो। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती हो। 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अनसर्टेनिटी, ऑप्शन बी एम्प्लॉय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घटक है? निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घटक है?
identification, improvement in performance, copy with rapid changes, all of these. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना, परिवार का गठन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परिवार का गठन। नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी 1991 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्यवसायिक वातावरण प्रभावित होता है, व्यवसायिक वातावरण प्रभावित होता है आर्थिक नीति से, इकोनॉमिक सिस्टम से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इकोनॉमिक सिस्टम से। 33 सॉरी क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है आर्थिक नीति से, आर्थिक प्रणाली से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी इज द राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 33, सामाजिक वातावरण का उदाहरण है परिवार की संरचना, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परिवार की संरचना सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? एम्प्लॉय, कर्मचारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35, भारत में उदारीकरण नीति रही है सफल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सफल। 36, नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन से नियोजन की सीमा नहीं है? समय की बर्बादी, रिजिडिटी, नियंत्रण का आधार, नियंत्रण का आधार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेसिक ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का आधार। एक अच्छी योजना होती है दृढ़, खर्चीली, फ्लेक्सिबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 39, नियोजन है लक्ष्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ये सभी। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 40, नियोजन होता है दीर्घकाल के लिए, मध्यकाल के लिए, अल्पकाल के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी कालों के लिए। पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, ऑप्शन ए फ्रेंड, ऑप्शन बी गाइडर, ऑप्शन सी फिलोसफर, ये सभी। ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर्यवेक्षक तत्व है लीडरशिप, पर्यवेक्षक तत्व है लीडरशिप, नियोजन, डायरेक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 43, अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। ऑप्शन ए सामूहिक, ऑप्शन बी इंडिविजुअल, ऑप्शन सी जॉब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। नेता अधीनस्थों से काम लेता है चातुर्य से, डंडे से, धमकाकर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 44 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45, नेतृत्व है समय की बर्बादी, आवश्यक, धन की बर्बादी, अनावश्यक, आवश्यक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 46, प्रबंधक होता है बॉस, स्वामी, नेता, इनमें से कोई नहीं। 46, बॉस, प्रबंधक होता है बॉस, स्वामी, नेता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बॉस, सॉरी लीडर। मैनेजर एक लीडर होता है जो एक टीम को लीड करता है। 47, संदेशवाहन जाल के प्रकार होते हैं, संदेशवाहन जाल के प्रकार होते हैं। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 होगा।
प्रभावी संदेश वहन के लिए आवश्यक है क्लियरिटी, कॉर्टसी, continuity, all of this. Option D is the right answer. 49. प्रभावी संदेश वहन में बाधा है लैंग्वेज, डिस्टेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, all of this. Option D is the right answer, all of this. क्वेश्चन 50. संदेश वहन के प्रकार होते हैं लिखित, वर्बल, फॉर्मल, all of this. Option D is the right answer, all of this. क्वेश्चन नंबर 51. निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? सैंपल, प्राइस इन पैक, कूपन, वारंटी. ऑप्शन डी द राइट आंसर, वारंटी. नेक्स्ट 52. विज्ञापन का माध्यम है सैंपल, प्रीमियम, कैलेंडर, प्रदर्शन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैलेंडर. 54. विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पर्सनल सेलिंग. 54. लेबलिंग है अनिवार्य, कंपल्सरी, आवश्यक, वॉलंटरी, धन की बर्बादी. आवश्यक. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 55. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार होते हैं. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार होते हैं. ऑप्शन ए 6. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6. क्वेश्चन नंबर 56. भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 57. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं नौकरी संबंधी विवाद, दोषपूर्ण उत्पाद सेवा संबंधी विवाद. यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 58. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आक्षण है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपयुक्त सभी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी. निम्न में से कौन से गैर सरकारी संगठन है? मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई उपभोक्ता संघ कोलकाता, उपभोक्ता शिक्षा एवं शोध केंद्र अहमदाबाद, उपभोक्ता संरक्षण परिषद नई दिल्ली. यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 60. राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु हो सकती है. राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु हो सकती है 65. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं कार्य करने एवं दूसरे से कार्य लेने की. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 62. नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 63. कुंटोज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य होते हैं. कुंटोज ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य होते हैं 5. 64. उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करते हैं. उच्च स्तरीय प्रबंध अपने समय का नियोजन पर भाग व्यय करते हैं 35%. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रकृति में लागू होता है. क्रेता के सावधानी का नियम, विक्रेता के सावधानी का नियम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विक्रेता के सावधानी के नियम.
क्वेश्चन नंबर 66, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, इफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इफिशिएंट मैनेजमेंट। 67, डॉट डॉट के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास न कि वस्तुओं का निर्देशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉरेंस एप्ले। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है, इफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 69, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध के सफलता का प्राथमिक तत्व है, सेटिस्फाई एम्प्लॉय, लार्ज कैपिटल, लार्ज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रबंध है आर्ट एंड साइंस बोथ। यस, आर्ट एंड साइंस बोथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारापण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ अधिकार, उत्तरदायित्व के साथ हो। ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी मैन पावर, ऑप्शन सी इंसेंटिव, ऑप्शन डी प्रमोशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अधिकार। क्वेश्चन 73, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है प्रबंधकों की संख्या, एक प्रबंधक की नियुक्ति की समय सीमा जिसके लिए नियुक्ति दी गई है, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने के अधीनस्थों की गणना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन के स्वरूप को समझा जाता है, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन के स्वरूप को समझा जाता है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 75, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है, सामूहिक क्रिया अंग है, डेलीगेट ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में अनुशासन नहीं है। 76, संगठन में अनुशासन नहीं है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारापण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, केंद्रीयकरण द्वारा, सभी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारापण के द्वारा। भारापण की प्रक्रिया में उत्तरदायित्व को बांटा नहीं जा सकता है, अंतरण नहीं किया जा सकता है, ना ए और ना बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी दोनों। एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? इनिशिएटिव, संवाद दक्षता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 80, निर्देशन है सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। निर्देशन की प्रबंध के डॉट डॉट स्तर पर आवश्यकता होती है, निर्देशन के प्रबंध के डॉट डॉट पे आवश्यकता होती है, उच्च, मिडिल, लोअर, सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं, निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं 2, 3, 4, 6, 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निर्देशित संबंधित है, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू
उच्च स्तर से, मध्य स्तर से, निम्न स्तर से, सभी स्तरों से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी स्तरों से। संदेश वाहन के प्रकार हैं रिटेन, वर्बल, औपचारिक, ये सभी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर्यवेक्षक कड़ी है, पर्यवेक्षक कड़ी है, पर्यवेक्षक कड़ी है उच्च तथा मध्यम प्रबंध, कर्मचारी तथा मध्यम प्रबंध। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 86 निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं, निर्देशन के प्रमुख तत्व होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4। निर्देशन के तत्व है, निर्देशन के तत्व है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण है आवश्यक, पर्यवेक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं, आवश्यक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन है औपचारिक संचार, ग्रेप वाइन है औपचारिक संचार, संचार में बाधा, समस्त संचार, इनमें से सभी। समस्या संचार, अनौपचारिक संचार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। बोनस निर्णय के निर्धारक है लाभों की मात्रा, कोषों की तरलता, कंपनी की आयु, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91 निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है, निम्न में से कौन सा समता पर व्यवसाय का प्रकार है। ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है सेविंग अकाउंट, बचत खातों पर, चालू खातों पर, बचत खातों पर, चालू खातों पर, टर्म डिपॉजिट, इनमें से सभी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चालू खातों पर। नेक्स्ट 94 वित्तीय प्रबंध के परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, त्याग दिया गया था 1910 से 1920 में, 1920 से 1930 में, 1930 से 1940 में, 1940 से 1950 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1930 से लेकर 1940 में। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डॉट डॉट अवधि के लिए होती है, अस्थायी पूंजी की आवश्यकता डॉट डॉट अवधि के लिए होती है, अल्पकालीन अवधि के लिए, दीर्घकालीन अवधि के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दीर्घकालीन अवधि के लिए। नेक्स्ट 96 वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है वित्तीय, विनियोग, लाभांश, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। 97 व्यापारिक साख स्रोत है दीर्घकालीन वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का, मध्यकालीन वित्त का, अल्पकालीन वित्त का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अल्पकालीन वित्त का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। 98 वित्तीय प्रबंध है, वित्तीय प्रबंध है ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कला एवं विज्ञान दोनों, कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 99 डॉट 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 व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त, व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो कि बिक्री के लिए नहीं होती है। ऑप्शन ए अस्थायी संपत्तियां, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अस्थायी संपत्तियां होगा, अस्थायी संपत्तियां व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 100 विश्व में सबसे पहले स्टॉक
एक्सचेंज की स्थापना हुई थी? विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी दिल्ली, लंदन, अमेरिका, जापान। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था लंदन में। डियर स्टूडेंट, आज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे आपके एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। ये VVI है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार अपने से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। 90% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें और पढ़कर ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में इंटर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।